So next is error handling in Solidity. So how we will handle error in Solidity smart contract. So there are three things. One is require, जो हमने already देखा कि कैसे work करता है. Second is revert and third is assert. Okay. So ये है तीन चीजें जो यूज होती है for error handling in a Solidity. Now let's see कि how to use them and where to use them. So first हमने देखा require. तो वो हम तब यूज़ करते हैं जब हम हैंडल करते हैं यूज़र साइड एरर। यानी कि यहाँ पे लेट्स से कि डिपॉजिट में यूज़र पास कर रहा है मैसेज डॉट वैल्यू, तो वो वाली एरर को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करेंगे रिक्वायर। देन यहाँ पे विड्रॉ में ऑल्सो अमाउंट इज पासिंग, यहाँ पे विड्रॉ में अमाउंट यूज़र पास कर रहा है, तो उसको भी हैंडल करने के लिए हमने यूज़ किया रिक्वायर। ना हम रिवर्ट कब यूज़ करेंगे, तो जब हमें कोई कस्टम लॉजिक यूज़ करना है कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशन फेलियर के लिए, तो फॉर दैट हम यूज़ कर सकते हैं रिवर्ट। सो लेट्स से कि अभी सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमें दो वैल्यू कंपेयर करवानी है, ए डज नॉट इक्वल टू बी, राइट। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं रिवर्ट वैल्यू मिसमैच, राइट। तो जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशन फेलियर के लिए कोई कस्टम लॉजिक लिखना होता है तब हम ये रिवर्ट यूज़ करते हैं। एंड असर्ट कब यूज़ एंड असर्ट कब हम यूज़ करते हैं, तो जब हमें इंटरनल बग के लिए यूज़ करना हो, कि लेट्स से कि हमारे काउंटर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑटोमेटिक वर्क करेगा, इंटरनली वर्क करेगा, राइट। उस पे कोई यूज़र का इनपुट नहीं है, सो इसके लिए वी कैन यूज़ असर्ट। लेट्स से कि हमने यहाँ पे लिख दिया काउंटर शुड बी ग्रेटर देन 0, तो मतलब आपके जो इंटरनल बग है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के उसको हैंडल करने के लिए यू कैन यूज़ असर्ट। तो आपको याद रखना है रिक्वायर यू यूज़ फॉर यूज़र एरर, देन रिवर्ट यू यूज़ फॉर custom logic for complex condition failure, and then assert you use for internal bugs, right। तो ये आपको इतना सिंपल याद रखना है, इजी। ओके। देन है इंपोर्ट लाइब्रेरीज। अभी तो हम ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसलिए हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं लाइब्रेरीज, बट व्हेन यू इम्प्लीमेंट अ रियल वर्ल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें मोस्टली वी यूज़ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। तो जब हम रियल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, when we create a real project, we rarely write everything from scratch. We import libraries, mainly OpenZeppelin, like for tokens, safe math, access control, etc. तो we don't write everything from scratch, but हम जो ये already implemented है audited वो use करते हैं ताकि हमारे सिक्योरिटी मेंटेन रहे, एंड वो ऑलरेडी ऑडिटेड इम्प्लीमेंटेशन होता है, सो दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू यूज देम, राइट। तो आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट राइट इंपोर्ट, देन आपकी जो भी वो लाइब्रेरी है ओपन, लेट्स से ओपन जेपलिन, एंड देन पाथ ऑफ द पर्टिकुलर फाइल आपको जो भी यूज करना है, लेट्स से आपको ERC20 यूज करना है, एक्सेस कंट्रोल यूज करना है या सेफ मैथ यूज करना है, तो उसका यहाँ पे पाथ आएगा। तो अभी हमने एक्सेस कंट्रोल का ऐड किया, सो लाइक दिस यू कैन ऐड मल्टीपल इंपोर्ट्स यहाँ पे, राइट। गॉट इट, सिंपल। इससे आप कोड रीयूज कर सकते हो, आपको बार बार एक ही कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इससे आप रीयूज कर सकते हो कोड को, ऑलरेडी ऑडिटेड इम्प्लीमेंटेशन है तो इट्स बेटर एंड सिक्योर। ओके। नेक्स्ट इज इनम्स। तो आप जावास्क्रिप्ट में जैसे इनम्स लिखते हो सेम वे में वहाँ यहाँ पे भी सेम वर्क करता है। लेट्स से कि कोई वैल्यू उसके मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। लेट्स से कि मुझे एक स्टेटस डिफाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे इनम लिया, उसका नाम है स्टेटस। उसकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है पेंडिंग, कंप्लीटेड और कैंसल्ड, राइट। सो enums let you create a custom types with limited possible values। okay, now let's say मुझे ये यूज करनी है, तो what I can do, I can define enum जो हमने क्रिएट किया, देन पब्लिक, एंड हमारे स्टेट का नाम पेमेंट स्टेटस। मतलब ये जो पेमेंट स्टेटस स्टेट है उसका जो भी वैल्यू होगा
वो इसमें से ही एक वैल्यू होगा, इनम में से ये इनम में जो डिफाइन किया उसमें से एक वैल्यू होगा। अगर इसके अलावा कोई वैल्यू होगी तो उसमें एरर आएगी। इट्स काइंड ऑफ डिफाइनिंग अ डेटा टाइप कि यही डेटा टाइप होनी चाहिए, मतलब यही वैल्यू होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू ऐड अनदर वैल्यू तो आपको यहाँ पे इनम में ऐड करनी पड़ेगी कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है इनम एज अ टाइप। राइट, गॉट इट। तो ये हम कब यूज़ कर सकते हैं? तो वोटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, एनएफटीज में यूज़ कर सकते हैं, देन हम जब पेमेंट का क्रिएट करते हैं तब यूज़ कर सकते हैं टू लाइक फाइंड अ स्टेटस ऑफ पेमेंट। राइट, तो ये सब उसके यूज़ केसेस है। देन नेक्स्ट इज फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट। सो टू रिमेंबर, टू अंडरस्टैंड दैट, आपको जस्ट ये याद रखना है कि लेट्स से एक मेन फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट स्टोर है, एड्रेसेस स्टोर है। राइट, जैसे कि एक सोसाइटी है, उसके अंदर अलग अलग घर है। ओके, सो ये एनालॉजी आपको याद रखनी है। लेट मी शो यू कि आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे लेट्स क्रिएट वन फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट फैक्ट्री। राइट, एंड हियर हम एक क्रिएट करेंगे एरे ऑफ एड्रेसेस, जिसमें सारे हमारे जो भी हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया होगा वॉलेट का फैक्ट्री में, उसके सारे एड्रेसेस स्टोर होंगे। ओके, पब्लिक एंड वॉलेट्स। नाउ हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेगा, क्रिएट वॉलेट, एंड हियर पब्लिक एंड यहाँ पे वॉलेट। ये जो मैंने वॉलेट लिखा उसका यहाँ पे आपको रेफरेंस इंपोर्ट करना पड़ेगा, बट जस्ट फॉर नाउ अज्यूम कि ये वॉलेट नाम का हमारे पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड है, उसको हम यहाँ से डिप्लॉय करेंगे। सो न्यू वॉलेट, एंड यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में वो चीज़ पास करेंगे जो वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्टर में रिक्वायर्ड होगा। लेट्स से कि कंस्ट्रक्टर में ओनर रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे पास करेंगे मैसेज डॉट सेंडर। राइट, एंड देन हमारे पास ये जो एरे है उसमें ये वॉलेट, सॉरी, वॉलेट्स डॉट पुश, हमें जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी एड्रेस, ये डिप्लॉय होगा कॉन्ट्रैक्ट, और जो एड्रेस मिलेगा वो हम पास कर देंगे हमारे वॉलेट वाले एरे में। राइट, तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट मल्टीपल डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम वन फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये कब यूज होता है? जब आपको डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करने होते हैं, जब आपको लिस्ट स्टोर करना होता है, आपको जब ओनरशिप ट्रैक करनी होती है, यू कैन यूज दिस फॉर क्रिएटिंग डाओ एज वेल एज मल्टी वॉलेट सिस्टम। राइट, तो ये सब के लिए आप ये फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट और उसमें से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हो। नाउ लेट्स सी कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया था डिपॉजिट एंड विड्रॉ, वो कैसे वर्क करता है। तो उसमें मैंने ऑलरेडी इवेंट सेट की है, लाइक लेट्स से डिपॉजिट इवेंट, जब डिपॉजिट वाला फंक्शन कॉल होगा तब वो इवेंट कॉल होगी, एंड विड्रॉ की ऑल्सो ऐड की है। सेम आर्ग्यूमेंट है कि कौन से एड्रेस ने डिपॉजिट और विड्रॉ किया एंड कितना किया है। राइट, तो यहाँ पे हमने फंक्शन में वो दोनों इवेंट कॉल कर दिए। नाउ लेट्स सी, just remove it, and now let's deploy. Okay, so now let's deposit first. इफ डिपॉजिट तो हमें एरर आएगी कि सेंड सम इथ, क्योंकि हमने अभी इथ पास नहीं किया है एज अ मैसेज डॉट वैल्यू। तो इफ यू वांट टू पास अ मैसेज डॉट वैल्यू, तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। यू कैन सी हियर वैल्यू लिखा है, और यहाँ पे आप पास करोगे 1 एंड सिलेक्ट करोगे आपका ईथर टोकन एंड डिपॉजिट। सी, हो गया। नाउ आप यहाँ पे इवेंट में देख सकते हो, लॉग्स में डिपॉजिटेड आपका वॉलेट एड्रेस जिसने डिपॉजिट किया, और ये अमाउंट है सबसे छोटे यूनिट में वे। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इट्स 1 ईथर, बट इट्स शोड इन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज वे। राइट, नाउ नाउ अगर हम बैलेंस चेक करेंगे ये पर्टिकुलर एड्रेस का, तो क्या होगा? 1 ईथर। राइट, नाउ लेट्स डिपॉजिट अगेन, लेट्स से 2 ईथर and deposit. Now it should be 3 ether, right? See,
इट शुड बी 3 ईथर। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 3 ईथर हो गए, क्योंकि वो प्लस हो रहा है जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहाँ से वो प्लस हो रहा है, जो ऑलरेडी एक्सिस्टेड वैल्यू उसमें ऐड हो रहा है। नाउ लेट्स से कि मुझे विड्रॉ करना है। अभी इफ आई विल ट्राई टू विड्रॉ मोर, मेरे पास अभी 3 ईथर है। इफ आई विल ट्राई टू विड्रॉ 4, बट यहाँ पे जब आप वैल्यू ऐड करोगे अमाउंट की, तो वो इट शुड बी इन अ दिस वैल्यू, जो हमें मिल रहा है वो वैल्यू में हमें पास करना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ से वे में पास करेंगे। जस्ट चेंज इट हियर, 4 एंड सी। गॉट एरर नॉट इनफ बैलेंस, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 ईथ ही है। यहाँ पे यू कैन सी बैलेंस ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आपके आपके पास 3 ईथ ही है, तो हाउ विल यू बी एबल टू गेट अ 4 ईथ? सो इसीलिए इट्स शोइंग नॉट इनफ बैलेंस। नाउ इफ आई विल ट्राई टू गेट 1, तो मुझे मिल जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे हो गया 2 ईथ, right? So before day 3 ends, build a contract which have deposit function, withdraw, then event logs, fallback to accept ETH, then total ETH received counter, how much total ETH you received, then deposit history with timestamp, like how much deposited and at what time. Then you can add required checks in different required checks in each function, and then you can add a minimum deposit modifier as well, like to make sure कि इतना तो minimum deposit होना ही चाहिए by the user. ओके, तो आप वो कंडीशन भी ऐड कर सकते हो मॉडिफायर से। सो या दैट वाज इट फॉर डे 3। सो लेट्स मीट इन डे 4। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग।